गुड इवनिंग यूशंस। आज आपण निफ्टी 50 को पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी है 17 जुलाई की और डेट है 16 जुलाई। 9:30 से आप मार्केट देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आप रिकॉल कर लें। फर्स्ट रूल, 9:30 बजे अपना लेवल आऊंगा, लेवल आने के बाद ही अपने ट्रेड करना, जब तक लेवल को नहीं आऊंगा अपने कोई ट्रेड को नहीं। सेकेंड रूल है शिफ्टिंग जो है आप 9:20 के बाद की शिफ्टिंग में कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले मार्केट में जो भी शिफ्टिंग हुई है वह अपने लिए कंसिडरेबल को नहीं है। आज है वेडनेसडे, तो आज आप निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पर काम करेंगे। अब आप 9:30 से मार्केट को एनालिसिस करना स्टार्ट करा। 9:30 को चार्ट लगा लियो है। 9:30 पे एओसी बैक टेस्टर में 9:30 को डेटा ओपन कर लियो है। डेटा कह रहे है कि रेजिस्टेंस जो है आपनों भी की साइड अगर आप एडवांस फीचर चेक करा तो कोई शिफ्टिंग को नहीं हुई है। मतलब रेजिस्टेंस 25,200 पर मार्केट स्टार्ट हुई, जिससे बड़े ही बैठे हुए हैं। 25,200 पर जो रेजिस्टेंस है वो वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से है, जिसकी कोई वीकनेस ना तो ऊपर दिखाई दे रही है ना ही नीचे दिखाई दे रही है। तो रेजिस्टेंस आप लोग 25,200 पे स्ट्रॉन्ग बैठे हुए तीनों की वजह से। इसका परसेंटेज जो है अपन 25,150 पे 65 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप ये परसेंटेज चेक कर लो। अगर आप परसेंटेज ना आप चेक करा तो वन बाय वन आप चेक करा, वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं, ओआई इंक्रीज कर रहे हैं, ओआई चेंज भी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस पे अपन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हो सके कि ये रेजिस्टेंस एसटीबी हो जावे, बाकी अभी तक ये परसेंटेज को नहीं आई है। अब आप सपोर्ट की तरफ चला। सपोर्ट में अगर आप एडवांस फीचर ने चेक करा तो 25,200 से 25,150 पे सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हुए हैं। मतलब टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुए हुए, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप 25,200 से 25,150 पे। यो टाइमिंग भी 9:18 को है, तो आपने लिए यो टाइम भी वैलिड को ना आप ये शिफ्टिंग ने भी को नहीं माना। अब आप सपोर्ट ने वन बाई वन देखने की कोशिश करा। अभी जो सपोर्ट है वो 25,150 पे है ओआई चेंज की वजह। वॉल्यूम भी के ऊपर 25,200 पे बैठे हुए, लेकिन वॉल्यूम का येलो बॉक्स अपन है 25,150 और 25,100 दोनों पे दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही 75% को। तो एक बार अपन चेक करना चाहे कि यो वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आप आईना चेक करा तो वॉल्यूम पूरे इंक्रीज कर रहे हैं। 25,150 का स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, मतलब वॉल्यूम भी नीचाण की कोशिश कर। अब आप एक बार 25,100 भी चेक, 25,100 पे भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, अभी नीचाण की कोशिश करे। और एक चीज अगर आप और देखा तो ओआई चेंज भी काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब जो ओआई चेंज 25,150 पे बैठे हुए वो भी 25,100 पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओआई ऑलरेडी उड़े बैठे हुए हैं और जो 25,200 पर अपना ओआई की वीकनेस दिखाई दे रही है 85%, या एक बार आप चेक कर ले या वीकनेस घटती हुई है। तो मार्केट में अभी अपने लिए अगर चेक करा पा तो शिफ्टिंग अपनी बियरिश होने का चांसेस है। मतलब मार्केट का बियरिश होने का चांसेस ज्यादा है। सपोर्ट भी नीचे की साइड पर दिखा रहे हैं परसेंटेज, और रेजिस्टेंस भी नीचे की साइड पर परसेंटेज दिखा रहे हैं। अब आप ओवरऑल हेडर ने एक बार एक्सप्लेन कर लिया। ओवरऑल मार्केट आप लोग करे, ओवरऑल मार्केट करे कि वो मार्केट 80% बियरिश है। मतलब शिफ्टिंग के साथ साथ आपने लिए वो आप आज को जो राइटर है, आज को जो डेटा है मार्केट डेटा, वो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज को राइटर 80% बियरिश है ओवरऑल मार्केट। टीवी आईटीएम अगर आप देखा तो टीवी आईटीएम दोनों साइड ऑलमोस्ट बैलेंस है, डबल से ज्यादा को डिफरेंस को है बाकमाई ने। तो ये दोनों साइड बराबर आप बोल सका। एलटीपी चेंज अगर आप देखा तो एलटीपी अपना पुट का फेवर में है, कॉल में -168 है और पुट में प्लस में 105 है। तो एलटीपी चेंज अपने लिए पुट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप डेल्टा पर जावा तो डेल्टा भी अपने पुट को सपोर्ट कर। मतलब आप जो सबसे इंपॉर्टेंट माना शिफ्टिंग, शिफ्टिंग अपने बोल रही है कि वह बियरिश है, तो नंबर 1 पॉइंट शिफ्ट अपने पुट की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। फिर ओवरऑल मार्केट नंबर 2 पॉइंट जो अपने पुट की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। एलटीपी चेंज नंबर 3 जो अपन पुट की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, और डेल्टा नंबर 4 जो अपन पुट की साइड में प्रेफर कर रहे हैं। टीवी आईटीएम दोनों साइड में बैलेंस है, तो वो अपन कोई भी साइड तो को क्लियरिटी दे कौन। तो अपना 4 पॉइंट अपन पुट की ट्रेड में फेवर कर रहे हैं। तो आज आप ट्राई करेंगे पुट को, कोशिश करेंगे कि अपन टॉप से पुट मिले, जिससे आप पुट की ट्रेड कंटिन्यू कर सका रेजिस्टेंस है। अब 9:30 बजे आप मार्केट का एक बार लेवल ड्रॉ कर लें। 25,150 की रेंज में मार्केट चल रही है। इका अगर आप लेवल करा तो एक रेजिस्टेंस है 25,166 और सपोर्ट है 25,118। आप दोनों लेवल ड्रॉ कर लियो। रेजिस्टेंस को लेवल ड्रॉ कर लियो। अब आप सपोर्ट को भी लेवल ड्रॉ कर लियो। यो आप सपोर्ट को लेवल ड्रॉ कर लियो। अब आप मार्केट ने 9:30 तक रन करा, मार्केट कटे हो या मार्केट की 9:30 की कैंडल आ गई। अभी मार्केट अपन 2 लेवल के बीच में चल रहा है, तो कोई एक लेवल पे जाकर टच करे बे टाइम पापा देखा कि अपन के सिनेरियो तो अपन के करना चाहिए। या मार्केट आयो 25,150 के रेजिस्टेंस कैंडल को टाइमिंग जो मार्केट का आने को टाइमिंग थी रेजिस्टेंस के लेवल पे है 9:39 को। तो 9:39 पापा एक बार चल कर डेटा चेक करा कि डेटा बे टाइम कहाँ को थो। जो 9:39 को डेटा आगो 9:39 को डेटा अपन बोल रहे है कि रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है। अगर आप
सपोर्ट पे चेक करा, सपोर्ट अभी भी 25-200 बड़े बैठे हुए, वॉल्यूम ऊपर बैठे हुए और ओआई चेंज की परसेंटेज जरूर 25-100 पे इंक्रीज हुई है नीचे की साइड पे। अगर आप ओआई ने चेक करा वो भी 2500 पे वापस से थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो राइटर है, जो मंथली राइटर है, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 25-200 को। बैठे ही बैठे हो तो बड़े से नीचे गए हो 25-100 पे, अब वो वापस बढ़े की कोशिश। आज का राइटर ने अगर आप देखा तो 25-150 से 25-100 की तरफ बढ़, तो वो है कि अभी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, लेकिन अभी भी आप इन्हें कम को नहीं बोल सकते। अब एक बाद में अगर आप देखा तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस अपन पुट के लिए परमिशन दे रहे हैं कि तो ये परमिशन दे रहे हैं, लेकिन यह ट्रेड रिस्की हो सके है सेफ अपने लिए 25-200 को रेजिस्टेंस जगह पुट की ट्रेड करने के लिए। अब मार्केट वापस रन करा, वापस भी लेवल पे आगे जब देखेंगे। अब मार्केट वापस ही लेवल पे आई 954 पे। एक बार आप 954 को डेटा भी चेक कर लेवा कि कोई चेंजेस था या नहीं डेटा के अंदर। 954 को डेटा अपन क्या करे, 954 को डेटा करे कि वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी भी ऊपर 99% है। ओआई चेंज की जो वीकनेस थी वह नीचे स्लाइटली कम है, ज्यादा कम को नहीं है, ज्यादा डिफरेंस को नहीं है, रुक गई है परसेंटेज। मतलब ओआई चेंज का नीचे जो प्रेशर था वो रुक गो है और ओआई जो है ऊपर की साइड 25-200 पे वो अभी भी प्रेशर कर रहे हैं। अगर आप पूरा ध्यान देवा तो जो ओआई चेंज को राइटर है वो 0% से 30% तक इंक्रीज कर चुके हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वापस सपोर्ट जो है वो 25-200 पे शिफ्ट हो जाओ। वॉल्यूम भी अभी 99.1% है। अगर आप ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस से अगर परमिशन लेवा तो ये स्ट्राइक प्राइस अपने परमिट कर रहे है, ये बियरिश है। सेफ ट्रेडर के लिए ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। सेफ ट्रेडर अभी भी 25-200 के रेजिस्टेंस को वेट करेगा। जो रिस्की ट्रेडर है वह अगर चाहे तो उरस आपकी पोजीशन इनिशिएट कर सके हैं। अगर आप रेजिस्टेंस साइड भी एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक करा तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज भी रुकी हुई, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओआई स्लाइटली इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज स्लाइट consolidated टू स्लाइटली इंक्रीज टू कंसोलिडेट बोल सका। हाँ, मतलब एक सफिशिएंट जो प्रेशर है रेजिस्टेंस की साइड से वो भी को नहीं और सपोर्ट में भी वॉल्यूम ऊपर बैठे। तो अगर रिस्की जो ट्रेडर है वो ही सिर्फ पोजीशन ने इनिशिएट करे, बाकी 25-200 को रेजिस्टेंस जो है वो अपने लिए एकदम सेफ लेवल रहे वो ट्रेड के लिए। पापा कैंडल रन करके देखा, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट 50% अपन दे चुके हैं। तो पूरा अपना एसएल ने कॉस्ट टू कॉस्ट करा, तो आप आगे कैंडल रन करा ये ट्रेड में किए हुए तो जो अपना ऑलमोस्ट टारगेट हो रहा है आ चुके हैं। आप कैंडल वापस कोई लेवल पर टच करेगी तो आप देखेंगे कैंडल कोई एक लेवल पर टच करे तो आप ट्रेड के लिए सोचा। अभी यह कैंडल आई है लेवल के ऊपर 11:48 की। 11:48 का टाइम पापा देखा कि सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, आपने लिए कोई ट्रेड थो भी या को नहीं थो कि अपन वेट करना चाहे तो या आगे 11:48 की मार्केट की सिचुएशन। अब 11:48 की मार्केट सिचुएशन पर अगर आप देखा तो 25-200 पे रेजिस्टेंस जो है वो 25-200 पे तीनवा करंट बैठे है, जी की वीकनेस का बॉक्स अपन वॉल्यूम का और ओआई चेंज का 25-150 पे दिखाई दे रहा है। जो अगर आप यहाँ पर चेक करा तो वॉल्यूम स्टेबल बैठे हुए हैं, ओआई चेंज स्लाइटली डिक्रीजिंग है। अब मार्केट आई है 25-150 के रेजिस्टेंस पे। अगर आप ये टाइम चेक करा तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो 25-200 का रेजिस्टेंस बैठे हुए का वीकनेस बॉक्स अपन 25-150 पे दिखाई दे रही। अगर आप बाकी परसेंटेज चेक करा वन बाय वन थोड़ी थोड़ी डिक्रीजिंग शो हो रही है। वॉल्यूम अगर आप चेक करा तो वॉल्यूम डिक्रीज और अभी कम अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है। वॉल्यूम को प्रेशर कम हो रहा है। ओआई चेंज में अगर आप चेक करा ओआई चेंज डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ओआई डिक्रीज हो रहा है अपना। ओआई चेंज में अगर आप चेक करा तो ओआई चेंज भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हो। तो रेजिस्टेंस को प्रेशर में भी थोड़ा सा कम हो सके है। अभी के बाद में आप अगर सपोर्ट की तरफ बात करा तो सपोर्ट की जो शिफ्टिंग है, जो बेरिश शिफ्टिंग पहले हुई थी भी मैं अभी अगर अपन चेक करा तो अपन हो रहा है 25-200 पे 89.3% और 82.2% वॉल्यूम और ओआई का बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर अपन चेक करा तो वॉल्यूम क्या करे, वॉल्यूम थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये हाई ने ब्रेक कर दी हो तो इंक्रीजिंग आस्क है वॉल्यूम। और अगर आप ओआई की बात करें तो ओआई ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब ओआई जो मंथली राइटर है वो वापस ऊपर की तरफ प्रेशर 25 का स्ट्राइक प्राइस पर लगा रहे हैं। अगर आप ओआई चेंज में देखा तो ओआई चेंज भी अच्छा सा इंक्रीज कर रहे हो, जो कि परसेंटेज तो 30% है, परसेंटेज ज्यादा को नहीं है, बट फिर भी जो सपोर्ट की साइड से ऊपर को प्रेशर तो वो खत्म को ही है। और अगर आप वापस ही रेजिस्टेंस अगर पुट को प्लान करा तो ये रेजिस्टेंस पे या मार्केट फर्स्ट टाइम आई थी ई कैंडल के अंदर 939, सेकंड टाइम आई और 957। अब जो मार्केट आगे थर्ड टाइम पा रहे लेवल पापा यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहली बार जब 2 बार आवे तो आप ट्रेड कर सका, तीसरी बार से आप भी ट्रेड ने अवॉइड करा। क्योंकि अगर मार्केट बार बार भी वॉल पर जाकर टकरा रहे हो तो हो सके कि लेवल तोड़ के वो आगे चले जाए। तो आप और ऐसा भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट को नहीं करेंगे। मार्केट में थोड़ा कैंडल
25,150 के सपोर्ट को ऊपर चली गई है, रेजिस्टेंस को ऊपर चली गई। अब आप ऊपर चली गई है तो 25,200 को जो रेजिस्टेंस अभी को लेवल भी आप ड्रॉ करते हैं, यो आप को लेवल ड्रॉ कर। अगर नेक्स्ट कैंडल ने देखा तो रेजिस्टेंस ने प्रॉपर्ली टच करके को नहीं आई, तो आप मार्केट देखा दिन टच करेगी या तो रेजिस्टेंस के लेवल पे या सपोर्ट के लेवल पे, कोई एक लेवल पर टच करे तो आप देखा कि आप के कर्स का अब यह कैंडल एक ऊपर जाकर क्लोज होगी। अब ये लेवल पर टच करिए 12:45 रेजिस्टेंस जो अपने स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वीकनेस कम हो रही थी, तो आप एक बार चेक करेगा कि ई टाइम पे कोई ट्रेड थी 12:45 पीएम पे, आप डेटा चेक करा। अब 12:45 पीएम पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस 25,200 पे स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट की वीकनेस खत्म हो चुकी है नीचे की तरफ से, लेकिन सपोर्ट की साइड जो सपोर्ट है वो अनशिफ्टिंग कर चुके हैं वापस से 25,200 के ऊपर। तो सपोर्ट की साइड से अभी बुलिश प्रेशर क्रिएट हो है। ई कैंडल में 12:45 की जो कैंडल थी, ई में रनिंग कैंडल में आप पुट को ट्रेड ई ले ले इसका, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम और ओआई तो उड़ा के बैठ गया 25,200 पे। अगर आप ओआई चेंज ने भी चेक करा तो ये कटे 30% से 76% आ गए। तो इसलिए अब जो सपोर्ट है जो नीचे की तरफ चले हुए तो अब वो बुलिश प्रेशर करे हो, साथ में वो अनशिफ्टिंग करिए। इस सिचुएशन में आपने लिए एक लेवल ऊपर, रेजिस्टेंस के एक लेवल ऊपर से आपने लिए पुट की ट्रेड बने। मार्केट अब एक ऊपर जाकर क्लोज हो गए, लेकिन अभी आपने कोई वीकनेस रेजिस्टेंस के ऊपर विजिबल को नहीं, तो आप और ट्रेड कॉल की भी को इनिशिएट कर सकते। नेक्स्ट ही कैंडल में जो ये 12:48 की कैंडल है, इनमें मार्केट इन्हें लेवल ने ऑलमोस्ट रीटेस्ट करे, लेकिन आप और कॉल की ट्रेड इनिशिएट कौन कर सकता। अब एक लेवल मार्केट जो है 25,200 के रेजिस्टेंस का भी ऊपर जाकर क्लोज हो गया है, तो आप 25,250 को जो रेजिस्टेंस है बी को लेवल आप एक बार ड्रॉ कर लेगा, जो आप लेवल ड्रॉ कर लिया। अब एक बार मार्केट में आप वापस से रन करेंगे कि अब पूरे कैंडल नीचे आकर क्लोज हुई वापस लेवल के। अब यह कैंडल उन्हें रीटेस्ट कर रही है 1:03 की कैंडल। 1:03 को अगर आप डेटा लगावा तो 1:03 पर मार्केट की सिचुएशन क्यों है, अंश जो ओआई चेंज है वो और भी ज्यादा प्रेशर ऊपर 25,200 के स्ट्राइक प्राइस पर लगा रहे हैं। मतलब सपोर्ट जो है वो 25,200 पे ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। 25,150 की जो वीकनेस थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो और दूसरी इस तरफ अगर आप रेजिस्टेंस की तरफ चेक करा जो अपन 66-64% दिखा रहे हैं, तो ये अपन चेक करना चाहिए कभी रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो अगर आप चेक करा तो रेजिस्टेंस भी तबियत से ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, ओआई भी बढ़ रहे हैं और ओआई चेंज भी बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी परसेंटेज थोड़ा कम है, बट फिर भी रेजिस्टेंस स्टॉप पर शिफ्ट हो सके। मार्केट को जो डायरेक्शन है, अगर आप ओवरऑल ओआई चेंज राइटर देखा अपना, तो पुट का राइटर इंक्रीज कर रहे हैं, कॉल का राइटर डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट भी बुलिश हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट की डायरेक्शन में अगर आप जावा, सपोर्ट जो है जो नीचे शिफ्ट हो तो वो वापस अनशिफ्टिंग कर दी। रेजिस्टेंस अगर आप चेक करें, रेजिस्टेंस नीचे वीकनेस दिखा रहे तो, लेकिन वो वीकनेस खत्म करके अब वो ऊपर की साइड थोड़ा अपना परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो यो अपने लिए वो लेवल है जैसे आप पुट तो बिल्कुल कौन बना रेजिस्टेंस सपोर्ट की अनशिफ्टिंग, और कॉल आप अभी ये कौन बना सका क्योंकि मैंने अभी तक जो जो लाइक वीकनेस बॉक्स है वो ऊपर अपने विजिबल को नहीं। एक बार आप फिर से चेक करेंगे, मार्केट वापस लेवल पे आ गए तो आप एक बार चेक करेंगे वो ट्रेड अपने लिए बन सके है कि अब मार्केट एक कैंडल में ऊपर आकर क्लोज करो, लेवल को ऊपर आकर क्लोज करो 1348 1:48 को डेटा 2 बजने वाला ही, थोड़ा सा अपने केयरफुल रहकर ट्रेड करना है। 1:48 को डेटा पा लगायो, 1:48 के डेटा के अंदर अभी अगर आप देखा तो कोई वीकनेस अभी तो अपन शो को नहीं हो रही। एक बार मार्केट ने रीटेस्ट करने दिया लेवल के ऊपर, फिर चेक करेंगे। अब यह कैंडल रीटेस्ट करिए 1:54 की कैंडल, 2 बजना बहुत कम टाइम बाकी है, तो बहुत केयरफुल होकर अगर अपन कोई ट्रेड है जो लग रही है कि हाँ ये अपन अच्छी मतलब जल्दी प्रॉफिट दे सके, अपन बाई चीज देखनी चाहिए। अब अगर अपन एक टाइम पर डेटा चेक करा तो 25,200 को जो रेजिस्टेंस है अभी को ओआई 25,250 पे 81% दिखा रहे हैं, जो काफी तबियत से बढ़ भी रहे हैं। अगर आप में चेक करा तो पूरे वॉल्यूम भी इंक्रीज है, ओआई भी इंक्रीज है तबियत से, और ओआई चेंज भी इंक्रीज है। तो अब वैसे एक रिस्की कॉल बनाई जा सके है, या रिस्की कॉल रहेगी। आप एक बार सपोर्ट की तरफ नंबर कम है, बट अगर देखा परसेंटेज की सपोर्ट कोई प्रेशर लगा रहे हो तो सपोर्ट की साइड से नंबर कम है हालांकि, लेकिन इंक्रीज ही है, वॉल्यूम भी ओआई भी और ओआई चेंज सब इंक्रीज है। तो उरे से एक रिस्की कॉल इनिशिएट करी जा सके है, ली जा सके है। बिको रीजन हो रहेगो कि सपोर्ट में अनशिफ्टिंग हुई है और रेजिस्टेंस जो है बिको ओआई चेंज ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश कर रहे है। और उरे से एक कॉल को रिस्की ट्रेड बनाओ। 20 पॉइंट को आपने स्ट्रिक्ट एसएल रहेगो और टारगेट आपनो 25,250 को रेजिस्टेंस है। आप कैंडल रन करा पूरे भी 50% तक आ चुके हैं, 50% के ऊपर मार्केट आ चुके हैं। तो आप अपना एसएल ने कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। 2:30 बजे तक ही आपने ट्रेड लास्ट रखनी है, बाद में आप अपनी
ट्रेड खत्म कर दिया 2:30 बजे के बाद में राइटर वाइंड अप करे तो बी टाइम मार्केट में क्लियरिटी कोन रहे मार्केट कठे भी रन कर सके। ऐसा आपा कॉस्ट टू कॉस्ट कर दियो है। यह 2:30 बजे की कैंडल में आपा ट्रेड ने एंड कर देवांगा। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में निकली है या ट्रेड लॉस में कौन गई है। तो ई तरीका से अगर आप देखा तो आज अपने लिए कौन कौन सी ट्रेड बनी है। आज अपने लिए मार्केट में 2 ट्रेड बनी है। एक पुट की ट्रेड बनी है जो ऑलमोस्ट अपनो पूरा कंप्लीट टारगेट दियो है और दूसरी अपने लिए कॉल की ट्रेड बनी है जो कॉल की ट्रेड अपनी प्रॉफिट में ही एंड हुई है। कंप्लीट प्रॉफिट कौन मिले लेकिन एसएल भी कौन गए ट्रेड को। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखा तो आज को दिन अपने लिए एओसी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करी है तो अपने लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। थैंक यू।